सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तान रोजाना इंडिया को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार देता है और अफगान तालिबान को भी भारत का सहूलतकार कहता है, लेकिन हमारे हुक्मरान इस डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम का हकदार करार दे रहे हैं जिसने इंडिया के साथ दिफाई ताउन का मुआहदा किया। वो सवाल करते हैं कि क्या ये खुला तजाद नहीं। रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में हामिद मीर उन दरवेशों पर तनकीद करते हैं जो बज़ाहिर अमन पसंदी और रवादारी का राग अलापते हैं, लेकिन इनका दिल आज़ादी की दो तहरीकों के खिलाफ नफरत से भरा नजर आएगा। उनका कहना है कि ये खुद साख्ता दरवेश कश्मीर की तहरीक आज़ादी को भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं। आजकल ये खुद साख्ता दरवेश फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास को एक शिद्दत पसंद गुरोह करार देकर इसका सफाया करना चाहते हैं और हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी फौज को गजा भिजवाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी फौज ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा बनने को तैयार नहीं जिसका बिलवास्ता या बिलावास्ता इसराइल को फायदा हो। हामिद मीर का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब ऐसे नाम निहाद दरवेश और सुल्तान इसराइल के साथ दोस्ती के हक में दलाइल तराशना शुरू करेंगे। जब हम जैसे जाहिल और जज्बाती लोग इसराइल के साथ दोस्ती को इकबाल और जिना के नजरियात से बेवफाई करार देंगे तो ये खुद साख्ता दरवेश तलवार सौंत कर सामने आ जाएंगे। आज सारी महज़िब दुनिया इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दौरे जदीद का हिटलर और इस सदी का सबसे बड़ा दहशत करार दे रही है, लेकिन हमारे खुद साख्ता दरवेश हमास के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हैं। इन जाली दरवेशों, सूफियों और उलमा ने शर्मुल शेख में हमास और इसराइल में अमन मुआहदे के बाद गला फाड़ फाड़ कर कहा था कि अब तो हमास ने भी इसराइल से दोस्ती कर ली तो फिर पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ एहतिजाज की क्या जरूरत है। लेकिन हम जैसे जाहिल और जज्बाती लोगों ने बार बार खबरदार किया कि हमास की तरफ से इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद गजा पर दोबारा बमबारी शुरू हो जाएगी। अब जबकि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद रोजाना गजा पर बमबारी हो रही है तो पाकिस्तान की हुकूमत भी इसराइल की मजम्मत करने पर मजबूर हो चुकी है। एक और सितम ये हुआ कि वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे हम नोबेल अमन इनाम के लिए बार बार नामजद किए जा रहे थे, उसने पाकिस्तान के दुश्मन भारत के साथ दिफाई ताउन का 10 साला मुआहदा कर लिया। ये ठीक है कि ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान के हाथों 7 भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र किया और नरेंद्र मोदी को ख्वार भी किया, लेकिन ट्रंप ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे थे। हामिद मीर के बकौल सदर ट्रंप चाहते थे कि भारत की तरफ से रूस के साथ तेल की खरीदारी बंद की जाए और भारत इस खिते में अमेरिका की शराइत पर चीन के खिलाफ दिफाई ताउन को आगे बढ़ाए। ट्रंप भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रंप की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में पहली जैसी गर्मजोशी कायम ना रहे। वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को मुआहदा इब्राहिमी में शामिल करना चाहते हैं। मसला फलस्तीन हल किए बगैर पाकिस्तान और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात को कायम कराने के बाद वो गजा अमन प्लान की तर्ज पर एक कश्मीर अमन प्लान भी सामने लाएंगे। ट्रंप मसला कश्मीर हल किए बगैर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के हाथों में हाथ डालकर एक तकरीर करना चाहते हैं। इस तकरीर में वो कहेंगे, देखो मैंने एक और अमन मुआहदा करवा दिया, और फिर नरेंद्र मोदी भी इन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर सकते हैं। जिसके बाद कई खुद साख्ता दरवेश ट्रंप की मोहब्बत में डूबकर पाँव में घुंघरू बांध लेंगे। घुंघरू बांधकर वो खुद साख्ता मलंग के मर्तबे पर फायज हो जाएंगे और नाचना शुरू कर देंगे। लेकिन हामिद मीर कहते हैं कि हम जैसे जाहिल और जज्बाती लोग अभी तक यही समझते हैं कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता और मस्जिद अक्सा से इसराइल का कब्जा ख़त्म नहीं होता तब तक पाकिस्तान मुआहदा इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेगा और हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अपनी फ़ौज भी गजा नहीं भेजेगा। हमारी इसराइल से कोई दुश्मनी नहीं, हम तो फैज़, जालिब और फराज की तरह सरजमीन फ़लस्तीन पर सहूनियों के गाज़बाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं। अब ये तय हो जाना चाहिए कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता हमारा कोई वज़ीर आज़म सदर ट्रंप को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी के हाथों में हाथ डालकर झूमते हुए तस्वीर नहीं बनवाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।